लेकिन कर्म का पर्यवसान कर्मयोग में होना चाहिए। जब कर्मयोग होता है तो कहाँ काम में मति त्यज्यम, धीरे धीरे काम्य कर्म का डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन को छोड़ना है। और डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्शन छोड़कर फिर कहाँ पापो घ परिपूयता, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर लॉर्ड भगवान एंड वी स्टार्ट चैंटिंग हिज नेम, देन अंतःकरण में जो मल है उसी को कहा है पाप, विच डजंट अलाउ अस टू डू विचार, विच डजंट अलाउ अस टू कम टू थिंक, विच डजंट अलाउ अस टू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड, that is called papa. Many a time because of the papa we doesn't want to come for the satsang, because it is our papa which is not allowing us to attend the satsang. हमारे पाप है होने के कारण हम सत्संग कई बार सुनते नहीं हैं, श्रवण होता नहीं है। तो कहाँ जब कर्मयोग होगा तो धीरे धीरे, यानी when we start living our life righteous way of life, righteous way of life, then the pressure of the vasanas will come down. What is pap? It's the pressure of vasanas only, nothing is that. So when it comes down, the mind becomes slightly light. Just as हम लोग कहीं जाते हैं तो बहुत बड़ा बोझा लेके जाते हैं, when we travel we take so many bags, 2-3 bags. What do we want to do? We want to dump it. कब हम या ट्रेन में उतरे, कब हम फ्लाइट में वो ये करें, तब लगता है ना। फ्लाइट में एटलीस्ट यू गेट ट्रॉली, यू कैन डू इट, बट इन द ट्रेन यू हैव टू लिफ्ट योर सेल्फ, अदरवाइज यू हैव टू सर्च फॉर द कूली, बिकॉज वी कांट लिफ्ट, आवर बॉडी कैनॉट लिफ्ट. सेम वे हियर ऑल्सो the pressure of vasana is so much in our mind and intellect, that is called papa, and this papa is pushing us in the world of object. When this pressure of papa sin comes down slightly, when we follow some path of when we walk on the path of righteousness, हम धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, थोड़ा सा धर्म हमारे जीवन में आता है, तो इसका प्रेशर जो है कम होता है. पापो घ परिभूयता भवसुखे दोषोनुसंधीयता. भवसुख दिस संसार में इट इज कॉल्ड सुख, इज ऑल्सो दोष. अभी सुख को दोष क्यों कहा है? सुख दुख को हम दोष कहते हैं, क्योंकि दुख we are not happy, but in the happiness we are always happy. लेकिन उसको भी दोष कहाँ है? Why? हाँ, उस पश्चात जब when we get comfort zone, when we live in the comfort zone, we become sometimes lethargic. lethargic होते हैं ना बहुत, ये यहाँ लाना, वो सभी नौकर चाकर, हम अपने आप को हम काम करते नहीं हैं. वी डोंट मूव ऑन, वी डोंट वांट टू डू एनी वर्क, बिकॉज हम सब कुछ है. व्हाई शुड आई वर्क? व्हाई शुड आई वर्क? व्हाई शुड आई डू द बिजनेस? दिस इज एट अ वर्ल्डली लेवल. देन द सुखा बाइंड्स अस. वी वांट मोर एंड मोर हैप्पीनेस, desire prompted happiness. When because of that sukha, सुख से क्या होता है? हमारी more we enjoy happiness, हमारी मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति घट जाती है. इंद्रियों की शक्ति कम होती है. आप देखिए, आप कुछ कहीं पिकनिक में जाते हैं, यू एंजॉय, बट एट एंड ऑफ द डे व्हाट हैपन्स? एंड ऑफ द डे
you are tired. But same, you come for the spiritual camp. You attend the classes, you attend all the satsangs whole day. You are not tired. हाँ? We regenerated. वहां हमें हमारी शक्ति का संचय नहीं होता, शक्ति बढ़ती है, विकास होता है. बट वेन वी डू आउटर वर्ल्ड वेन वी इंजॉय, हमारी शक्ति घट जाती है. इसलिए कहा पापो प्रतिदिनम कहा भव सुखे दोष. ये दोष है. सुख जो है वो हमें बांध देता है, हमारे मन को जकड़ लेता है. और मन अगर इसमें जकड़ गया, बुद्धि में आ गई जड़ता, तो बुद्धि और मन जो है वो आगे इस यात्रा में यात्रा करने के लिए क्या हो गया? बाधित हो गया. इट विल नॉट स्टार्ट द जर्नी. That our inner journey will not start. Outer journey is going on. We are happy. But that outer journey's happiness binds us, mind and intellect, which doesn't push us for our inner journey. Which doesn't allow us to go for our inner journey. ये है कहा, इसलिए कहा दोष, ये दोष है सुख में. और we want more and more happiness. हमें और चाहिए. हम उसी में कंटेंट नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते. जो मिला है हम संतुष्ट नहीं होते. हमें और इच्छा होती बढ़ती है. इच्छा घटती नहीं है, इच्छा बढ़ती है. ये दोष है. फर्स्ट दोष हमारा इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति घट जाती है, शक्ति, शरीर जीर्ण होता है. दूसरा ईर्ष्या, जेलसी, ये सारे विकार सुख के कारण बढ़ते हैं. मेरे पास सुख है, मेरे पास अभी टोयोटो गाड़ी है, लेकिन मैं मर्सिडीज की गाड़ी, किसी के पास है BMW है, उसको देखकर, ऑडी देखकर आई फील आई एम जेलस. आई थिंक आई शुड ऑल्सो हैव इट. ये विचार आता है ना, हम सबके मन में आता है, काश वो भी हमारे. तो वी आर नॉट हैप्पी, कंटेंट नहीं होता है. और इसलिए का ईर्ष्या बढ़ती है, जेलसी हो दूसरों को देख. तो ये सुख जो है, इसलिए कहा इसमें ये दोष है, सुख में दोष है. दोषोनुसंधीयता. फिर कहा ये दोष देखे तभी देखा जाता है. When we enjoy the worldly life, we don't see any flaws. हमें कोई दोष नहीं दिखता है. लेकिन when we start coming to the ashram, when we start listening to the scriptures, slowly ट्यूबलाइट चलती है, प्रकाश आता है बुद्धि में कि हम जो जीव है, हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार हम व्यतीत कर रहे हैं. तब वो दोष दिखाई देता है. तब तक नहीं दिखाई नहीं देता ही नहीं. जब सुनेंगे, श्रवण करेंगे, शास्त्र को समझेंगे, तब कहीं हमारे अवगुण दिखाई देंगे. फिर तभी जाकर हमारे मन में मुक्ति की इच्छा, आत्मेच्छा व्यवसीयता, उस तत्व को जानने की इच्छा जागृत होगी. नहीं तो वो तत्व को समझना, परमात्मा को जानना, ये विचार भी मन में नहीं आता है. कितने लोगों के मन में आता है? आता भी है, वो टिकता नहीं है. इट डजंट सस्टेन. इमीडिएटली इट गोज आउट, बिकॉज गोज अवे. इमीडिएटली इट गोज अवे, छूट जाता है, क्योंकि वो तत्परता नहीं होती. हम सत्संग में आते हैं, कई बार कोई कुछ हो जाता है तो हम क्या करते, तुरंत सत्संग में आना छोड़ देते. तो हमारी यात्रा जो है वो क्या हो गई, छूट गई.
Here we have to reflect on our mind. But when we see the outer circumstances, we stop coming. इससे नफा हमारा ही होगा, नुकसान हमारा ही होगा. अब हमारी जर्नी रुक गई अभी. लेकिन इसलिए कहा ये जो आत्मिक इच्छा जो है ये उच्च भी होती है, मध्यम भी होती है, अति मंद भी होती है. तो हमारी होती है मंद. हमें उठे, हम फिर सो गए. अभी हम अलार्म लगा के सोते हैं ना, हमें उठना होता है, फिर अलार्म तो बजता है, फिर कहते हैं चलो 10 मिनट और सोते, आधा घंटा, तो हम वो अलार्म को बंद करते हम सो. उसी प्रकार हमारा जो ये इच्छा है, आत्मीय इच्छा, वो आती है, कुछ हो जाता है बाहर, परिस्थिति ऐसी होती है, हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं. द प्रोग्रेस इज नॉट फास्ट, ऑब्स्टेकल हैज कम इन बिटवीन. सो जब कहा ये इच्छा जब आती है तो आप हमें कहा कि आप घर छोड़िए. निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यता, यानी जब संन्यास लेने का विचार आया उसी क्षण आप क्या करो, अपने घर का त्याग करो. क्योंकि घर में रहकर ये सब नहीं हो सकता, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा. अभी अभी आप घर में ही रहेंगे तो ये प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो इवन टू अटेंड द क्लास we have to leave the house. In the worldly thing also, worldly matter or life also, if I want to achieve something higher, कुछ बड़ा बनना है, कुछ बिजनेस करना है, तो हमें घर छोड़ना पड़ता है कि नहीं. और ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अध्यात्म. तो जब तीव्रता, मोक्ष की इच्छा तीव्र होती है तो कहा हमें घर छोड़ना है. और सबसे ये जो इसका मूल क्या है, तो कहा हमारे शरीर के प्रति जो हम रहते कहाँ हैं, वेयर वी स्टे, वी स्टे इन दिस बॉडी. And we consider this body as a real. So आत्मीय इच्छा मीन्स हमारी जो ये शरीर, मन, बुद्धि, ये मेरा मन, ये मेरा, ये मैं जो करती हूँ, ये उपाधि के साथ जो तादाद में है, दिस आइडेंटिफिकेशन विद द BMI, इसको छोड़ना है. ये है निज गृहात, मूल अर्थ ये है निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यता. फिर ये आसक्ति छूटेगी कैसे, सत्संगस्तु विधीयता भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयता. जब सत का संग मिलता है, कल कहा जित संग दोष, इस गीता में भी आया है, बार बार ये शब्द भगवान गीता में डालेंगे और शास्त्र में, उपनिषद में भी ये शब्द आता है. तो सत का जब संग होगा, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, जो अनासक्ति है, जो आसक्ति है, वो क्या होती है, छूट जाती है. When I get this higher thing, automatically my lower thing will go away. Attachment towards the lower thing will go away. निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व में यानी डिल्यूजन. डिल्यूजन इज वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट. I consider this world is real, but the scripture says, scripture hammers our intellect बार बार सुनने से. It says this what you consider as real is unreal. Unreal.
जो हम सत मान के बैठे हैं वो सत नहीं है, वो मिथ्या है, इल्यूजन। निर्मोह, मोह, और मोह जब निर्मोहत्वे निश्चल तत्वे, तो यहां निर्मोह जब होगा, जब मोह का निर्मूलन हो जाएगा पूरी तरह। कब जाएगा? तभी जाएगा जब उस परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति जो है, हमारा प्रेम जो है, हमारा जो आकर्षण जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। भक्ति दृढ़, मेक फर्म। हमारी भक्ति भागती बहुत है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तो कहा एक जगह अपनी भक्ति को बढ़ाओ, घटने मत दो। तो भक्ति जब बढ़ जाएगी निर्मोह हो जाएगा, और भक्ति जब बढ़ती है तो निश्चल तत्वे, वो तत्व क्या है? व्हाट इज दैट रियलिटी? वो समझ में वी कैन अंडरस्टैंड, हमें समझ में आ जाएगा। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। वंस यू नो दैट रियलिटी, हियर इन दिस लाइफ वी आर liberated, not after life. Vedanta is telling us we can get liberation in this life alone, not after life, not after death, here itself. इसलिए कहा भक्ति दृढ़ा। फिर when the devotions come, now what are the things will come? शांत्यादि परिचीयताम। शांत्यादि यानी शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। यानी whatever that qualities which are required for this knowledge, those qualities will come in our life. शांत्यादि यानी कंट्रोल ओवर द माइंड, शमकः मनो निग्रह। तत्वबोध पढ़ा है ना आप लोगों ने? मन के ऊपर नियंत्रण, ये सभी शांत्यादि, आदि यानी सभी आ गए। दम, इंद्रियों के ऊपर संयम, क्रेविंग नहीं होती, बाहर क्रेविंग नहीं जाती, कंट्रोल होता है, संयम होता है। मन के विचारों के ऊपर संयम। Presently, I don't have a control on my mind. Mind is not stable. But slowly, when I start understanding the scripture, when I start walking on this path, I can get control on my mind. I can get control on my sense organs. Then, upar rati. Upar means higher. Rati means reveling. At present, we revel in the world of objects. Now lift your mind from the lower thing towards the higher thing. हमारे मन को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है, उसमें रमण करना है। अभी सत्संग में रुचि आने लगी, टेस्ट डेवलप होने लगा। सो आई डोंट मिस अपॉर्चुनिटीज व्हेनेवर आई गेट द सत्संग। ऊपर रति, फिर श्रद्धा, फेथ। न फेथ प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। इसकी एक कहानी भी आती है श्रद्धा के ऊपर, रामचरितमानस में, सती की। भगवान शिव ने भी सुना रामायण काकभूषण जी से, और सती जी ने भी सुना। सती जी ने नहीं सुना, बिकॉज शी डिडंट हैव अ फेथ। शी थॉट व्हेन ही इज अ भगवान, व्हाई ही इज लिसनिंग रामायण फ्रॉम द काकभूषण।
The faith plays important role. Faith in yourself, faith in the scripture, and faith in the भगवान. भगवान में विश्वास होना चाहिए, गुरु में विश्वास होना चाहिए, शास्त्र में विश्वास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए. ये 4 श्रद्धा है. श्रद्धा के 4 विभाग है. गुरु, भगवान, शास्त्र and ourselves. Many a times we don't have faith in ourselves. हमें लगता है कि बहुत कठिन है, I can't do it. I don't have faith in myself. Sometimes I don't have faith in the scripture. I don't have faith in the Lord. So ये भगवान, इसलिए भक्ति दृढ़. इसी को भक्ति कहाँ है? ये सारे गुण है भक्ति के. इसी को 13वें अध्याय में अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये सारे गुण. जब दिस क्वालिटीज कम्स इन अवर लाइफ, देन वी आर फिट फॉर दिस नॉलेज. उपरति श्रद्धा, समाधान, कंटेंटमेंट. माइंड इज कंटेंट नाउ, फुलफिल्ड. These are the qualities. These are called inner equipment. आंतरिक संपत्ति कहा? Usually we want outer. हमको बाहर की संपत्ति चाहिए. बाहर की संपत्ति के लिए हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं. और बाहर की संपत्ति हमको मिलती भी है हमारे कर्म के अनुसार, लेकिन उस संपत्ति को टिकाने के लिए अगर हमारे अंदर आंतरिक संपत्ति नहीं है, वो मिली हुई संपत्ति का क्या हो सकता है? नाश हो सकता है. हम ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ जहां से हमें जन्मजात सभी कुछ मिले, प्राप्त हुआ. प्रॉपर्टी इतनी बहुत बड़ी, सब कुछ मिला, रईस हो गए. लेकिन हमने, हमारे अंदर वो गुण नहीं थे, उसको हमने बढ़ाया नहीं. उसको हमने, उस सब धन दौलत को हमने वेस्ट किया. तो उस क्या हो गया? उस संपत्ति का नाश हो गया ना. क्योंकि उसको बढ़ाना हमारे हाथ में था, लेकिन हमने उस संपत्ति को गलत इसमें विषयों में डाल दिया. तो उस संपत्ति का क्या हो गया? नाश. यानी बाहर की संपत्ति होने से होकर भी अगर आंतरिक संपत्ति नहीं है, सो इट इज, बाहर की संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं रहता. इसलिए कहा आंतरिक संपत्ति को, इसको संपत्ति कहा. इसलिए हम लक्ष्मी की दिवाली के दिन पूजा होती है ना. पूजा इसलिए होती है कि केवल बाहर की संपत्ति ना मिले, हमारे आंतरिक मन का क्या हो जाए? विकास हो जाए. और संपत्ति देने वाली तो लक्ष्मी ही देवी है. गुण देने वाली कौन है? लक्ष्मी. और दुर्गुणों को मिटाने वाली दुर्गा देवी. जब गुण आएंगे, when we get that good values, श्रद्धा, शांति, ये सब गुण जब आएंगे, परिचीयता, दृढ़तर, इनको दृढ़ करो, इन गुणों को बढ़ाओ, घटाओ मत. हमारे क्या होते हैं? ये गुण घट जाते हैं और दुर्गुण प्रवेश करते हैं मन में. तो दुर्गुणों को घटाओ और सद्गुणों को बढ़ाओ, उस आंतरिक संपत्ति को बढ़ाओ. कर्माशु संत्यज्यताम, जो काम्य कर्म है उनको कहा? त्याग करो. सद विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यता. सद विद्वान यानी गुरु के पास जाओ, जो विद्वान है, जो ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ है. श्रोत्रियम
ब्रह्मनिष्ठ ऐसे विद्वान पुरुष की क्या करो, संग करो प्रतिदिनम। और संग करके क्या करना, उनकी तत्पादुका सेव्यता। यहां पर कहा सेवा करना, उनकी पादुका। यहां पादुका का अर्थ क्या है, गुरु। हम एक्चुअली ज्ञान जो होता है बुद्धि के स्तर पर होता है, लेकिन हम चरण को स्पर्श करते हैं, बुद्धि को स्पर्श नहीं करते कोई प्रणाम करते, क्योंकि जहां जिस पर वो खड़ा है, वो दो पैर जो है वो ज्ञान और वैराग्य के, इस पर वो गुरु खड़ा है। तो पादुका की सेवा यानी उस ज्ञान और वैराग्य जिस पर गुरु स्थिर है, वही ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में भी आना चाहिए। ये इसका अर्थ है। आजकल हम क्या करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं, उसको हमारे नखुन तो गुरु को लगते हैं, कुमकुम डाल दे, हल्दी डाल दे, सब कुछ डाल दे वहां पर पूजा के नाम से। इसलिए क्या करते आजकल गुरु जो है, हम गुरुदेव पादुका देते थे, अपनी चरणों की सेवा नहीं करते थे, आप पादुका की करो। बट मेन मीनिंग बिहाइंड इट इज व्हाट, सेवा का भाव क्या है, सेवा का अर्थ क्या है, ज्ञान और वैराग्य। जिस ज्ञान में गुरु स्थित है, जिस वैराग्य में गुरु स्थित है, वो ज्ञान मुझ में आ जाए। इट इज नॉट मैकेनिकल, nowadays it is mechanical because we don't know the meaning also. वो करते हैं हम करते हैं, वो करते हैं हम कर रहे हैं, ये परंपरा चलती। लेकिन उसका अर्थ क्या, वो जो गुरु जो सिखा रहा, सेवा यानी क्या, गुरु जिस मार्ग पर चल रहा है, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर वही लक्षण आने चाहिए जिस मार्ग पर गुरु है। ये है सेवा। तो एक तो सेवा होती है आश्रम में आकर गुरु की हम सेवा करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो पाप है वो घट जाते हैं। जैसे अभी आश्रम में आप लोग सभी सेवा देते हैं, कोई माइक का काम कर रहा है, कोई बैनर बनाता है, ये सभी क्या है, सेवा ही है ना। तो ये सभी सेवा, हम किस प्रकार से हमारे गुरु की सेवा करते हैं, वाणी के द्वारा गुरु ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो शब्दों से, वांग्मयी शब्दों से हम उसकी सेवा ही कर रहे हैं। ये हमारी सेवा है हमारे गुरु के प्रति। और हम सेवा यानी हम उस मार्ग पर चले, सेव्य भाव। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम, ये जब होगा, सेवा भाव जब होगी, तो कहा ब्रह्मे एकाक्षरम अर्थ्यताम श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। ब्रह्म एकाक्षर, एकाक्षर ब्रह्म यानी एक अक्षर। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो क्या है, ओम। उस ओम का चिंतन करो, उस ओम की उपासना करो। उसी ओम से एक पूरी सृष्टि निकली है। इसमें 3 अक्षर हैं, कौन कौन से, हाँ, अ है, ये ऊ है और ये म है, अनुस्वार। जो अनुस्वार है चिन्ह टॉट, ये म है।
ये हमारी 3 अवस्था है। इसके इस एक शब्द के ऊपर एक उपनिषद है, विच मांडुक्य कारिका, इसी का ऊपर है। तो कहा, तो प्रणव के ऊपर ध्यान करिए। ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम। तो इससे क्या होगा? इस उपासना से when you close your eyes in the meditation and you start chanting ओमकार, मटेरियल स्टैंड पॉइंट से आपको कह रहे हो, इफ यू हैव अ डिजायर, your desire will fulfill. If you do every day Omkara Upasana, you don't have to do anything. Just close your eyes, sit straight and chant loudly. ये नाद है। As many times you want. हाँ, जागृत अवस्था वो कह रही हूं मैं, अभी आई हूं। तो as many times you can, and when you chant, you see your mind remains calm and quiet. Automatically it will become calm and quiet. You don't have to do. Sit 5-10 minutes at night also before going to bed. You can do this. Try this and see. तो ये जब होगा तो कहा हमारा अंतःकरण मन, ये आलम्बन है, शांत हो जाएगा। ये अ, उ और म, इसको कहा विश्व तेजस प्राज्ञ, ये 3 अवस्था है। क्या कहा? विश्व, ये विश्व है, ये तेजस है और ये प्राज्ञ है। प्राज्ञ जागृत अवस्था को, द वेकिंग स्टेट इज कॉल्ड एज विश्व। स्वप्न अवस्था को कहा है तेजस। तेजस, तेजस। ऊ जो है वो तेजस है, अ जो है वो विश्व है, जो जागृत अवस्था, द वेकिंग स्टेट एट प्रेजेंट विच वी आर इन, ये है विश्व, जागृत अवस्था। और जब हम सो जाते हैं उस अवस्था को कहा है प्राज्ञ। देयर इज अनुस्वार देयर। जो अनुस्वार उसको कहा म, जो म है वो प्राज्ञ है, सुषुप्ति अवस्था। और स्वप्न अवस्था तेजस, प्राज्ञ, ज्ञान का ज्ञ, ज्ञान का ज्ञ, प्राज्ञ। तो विश्व तेजस प्राज्ञ, इन तीनों अवस्था में हम है कि नहीं है? जागृत में, जो जागृत में था वही सुषुप्ति में गया, वही स्वप्न में गया। इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है
जो विटनेस है, ये तीनों अवस्था से मैं अलग हूं। ये अवस्था मुझ में है, मैं इन अवस्था में नहीं हूं। ये अवस्थाएं आती रहती है, लेकिन अहम जो है, मैं जो है, वो बदलता नहीं है। तो विश्व तेजस प्राज्ञ और चौथी अवस्था है तूर्य। क्या है? तूर्य। तो ये तीनों मैं क्या हूं? तूर्य हूं। आई एम दैट तूर्य अवस्था, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट तूर्य अवस्था। वही मेरा मूल स्वरूप है। तो म के बाद जो शांति होती है ना, तो म जब बोलते हैं तो वो अपने आप बंद होते हैं। तो बंद होने के बाद जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, दैट इज साइलेंस, दैट इज कॉल्ड तूर्य अवस्था। आई एम दैट ओनली। जागृत में भी मैं हूं। जो जागृत में था वही स्वप्न में गया, वही सुषुप्ति में गया। इन तीनों अवस्थाओं से परे मैं हूं। आई एम नॉट दिस वेकिंग स्टेट, नॉट अ स्लीप स्टेट, नॉट अ ड्रीम स्टेट। इफ आई एम नॉट अ ड्रीम स्लीपिंग स्टेट, देन नींद किसको आती है? कौन सोता है? हाँ, मन जागृत, मन सोता है, मन सोता है। मन अगर सो नहीं जाएगा, वो मन आपको कहाँ लेके जाएगा? ड्रीम वर्ल्ड। वी गो टू द बेड, थॉट इज देयर, व्हाट? आई एम टायर्ड, आई एम गेटिंग स्लीप। उसके चिन्ह आते क्या? हम आंखें नींद को जाती है, जम्भाई आती है, ये सारे चिन्ह हैं। तो हम क्या करते? सारे कर्म को करना छोड़ देते हैं। टीवी देख रहे, खाना, सब एवरीथिंग वी गिव अप एंड वी गो टू द बेड। बट द थॉट इज देयर, आई एम स्लीपिंग। उस समय हम क्या कहते हैं? मोबाइल देखते हैं, चिट चैट करते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। फिर जब नींद आती है तो हमें पता भी नहीं चलता। पता चलता है वो मोबाइल हाथ से कब छूट जाएगा। नींद ने सब किया हमको, हमने बाकी सबसे रिटायरमेंट ली, लेकिन वो थॉट व्हेन विल इट स्टॉप? वी डोंट नो हाउ इट स्टॉप्स एंड वी मर्जेस विद दैट स्लीप। हम उस नींद से एकरूप हो गए। तो सोया कौन? अगर उस समय मन थोड़ा सा भी जागृत है, सबकॉन्शियस माइंड हो, हमें कहाँ लेके जाए? क्योंकि वासना का प्रेशर यहाँ है, तो वो हमें ड्रीम वर्ल्ड में लेके जाएगा, सपने की दुनिया। और जैसे बाहर आएंगे हम वेकिंग स्टेट में आएंगे। तो जो निद्रा अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था, स्लीप स्टेट, तो सोया उस निद्रा अवस्था में हम उस कॉन्शियसनेस के साथ क्या होते हैं? एकरूप होते हैं। वी आर मर्ज विद दैट। वी आर नॉट अवेयर ऑफ अ बॉडी,
We are not aware of our mind. We are not aware of this world. जगत का भान, संबंधों का भान, शरीर का भान, मन का भान नहीं रहता उस समय। उस समय जो डीप स्लीप में है जो व्यक्ति, उसका आप नाम लेकर पुकारो, उसको सुनाई भी नहीं देगा। दैट मीन्स सेंस ऑर्गन्स आर देयर, बट सेंस ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग, फंक्शनिंग, because it has that sense organs, mind, intellect has merged with that consciousness. This is a deep sleep, but that is avidya state, ignorance. But in meditation also we are going in that state only, with awareness. तो when we chant this mantra ब्रह्मैकाक्षर अर्थ्यताम, तो इन तीनों जागृत, स्वप्न, जागृत अवस्था शरीर की है, स्वप्न अवस्था मन की है। इसलिए ये सब छूट जाता है। जागृत अवस्था भी छूटती है ना जब हम सोते समय, स्वप्न अवस्था भी छूट जाती है इन डीप स्लीप, एंड डीप स्लीप भी छूट जाती है, फिर से हम जागृत आने हो। लेकिन इन तीनों स्टेट में, अवस्था में जो अहम है वो छूटता नहीं है। आर यू गेटिंग? वो अहम शुद्ध अहम है, वही ब्रह्म है। तो कहा अर्थ, उसके ऊपर हमें विचार करना, अर्थ्यताम श्रुति शिरो ब्रह्मेकाक्षरम अर्थ्यताम, उस ब्रह्म एकाक्षर पर उसका चिंतन करो। when we chant the Om, while chanting we should remember this meaning also, that Jagrat, Vishwa, Tejasa, Pradnya and Turiya Avastha, and I am that Turiya, that Aham, Jagrat Avastha, Sapna Avastha and Sushupti Avastha, ये तीनों अवस्था मुझ में है और मैं इन तीनों अवस्था से परे हूँ। They are in me, I am not in them. अर्थ्यता, उसके अर्थ पर क्या करो? चिंतन करो, विचार करो। तो ये है ओमकार उपासना। अगर ये ओमकार उपासना नहीं होती किसी से, तो आप क्या करो? सगुण परमात्मा का मूर्ति जो है ईश्वर की अपने सामने रखो और उस मूर्ति को खुले आंख से देखिए। देन क्लोज योर आइज, ट्राई टू ब्रिंग दैट फॉर्म ऑफ द भगवान इन योर हार्ट। This is called meditation. Finally, that form will also dissolve. ये याद रखना। हमने आलंबन लिया है, ये ओमकार उपासना भी, ये भी आलंबन है। ओमकार उच्चार आलंबन है। फिर ये ओम भी है, वो छूट जाएगा केवल हम ही रहेंगे। वो शांति, तुरीय अवस्था वो ही रह जाए। आगे कहते हैं वाक्यार्थश्च विचार्यताम्
श्रुतिशिर पक्ष समाश्रियताम् दुस्तर्कासु विरम्यता श्रुतिशिरो श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयता ब्रह्मास्मीति विभाव्यता अहर अहर गर्व परित्यज्यता देहोहम मतिरुज्यता बुधजने वादः परित्यज्यता टुगेदर विल स्टार्ट वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरो आश्रियताम् शतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मि गर्वपरित्यज्यतां देहोऽहं मतिरुज्यतां बुधजने वादः परित्यज्यताम्। यहाँ पर कहा वाक्यार्थश्च विचार्यतां, विचार करो, चिंतन करो। दिस इज कॉल्ड मननम। किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। दैट ओंकार जिसका हम प्रणव अक्षर बोलते हैं, उसके ऊपर उसके अर्थ के ऊपर चिंतन करो। वाक्य उस शब्द के ऊपर, उस प्रणव शब्द के ऊपर, उसके अर्थ के ऊपर विचार करो। श्रुतिशिर, श्रुतिशिर यानी श्रुति के वचनों को सुनो। पक्ष समाश्रियता, श्रुति के वेदांत के जो वचन है उनको सुनकर फिर क्या करना है? मनन करना है। तो एक शब्द आता है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा के बारे पहले सुनो, श्रोतव्य, फिर मंतव्य, मंतव्य यानी रिफ्लेक्ट करो, एंड देन निधिध्यासितव्य, मेडिटेशन। श्रुति के वाक्यों के ऊपर श्रुतिशिर, श्रुति के अनुसार उस वाक्य का अर्थ करो, अर्थ के ऊपर चिंतन करो। तो हमने जो सुना है सत्संग में, घर में जाकर 5 मिनट में जो सुना हुआ ज्ञान है उसको बुनना है। क्या काम? बुनना है। उसे कहते हैं मनन। हम सुनते हैं लेकिन मनन होता नहीं है। मनन यानी चिंतन। सो व्हेन वी बुनना शुरू हो जाएगा, जब मनन होगा तो उसका अर्थ जो है वो समझ में आएगा। फिर जो संशय है, डाउट्स होते हैं, मनन में संशय की निवृत्ति होती है। जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। इसलिए कहा दुस्तर्क, तर्क करो लेकिन श्रुति के, लॉजिकल थिंकिंग दिस इज कॉल्ड, श्रुति के अनुसार तर्क करो।
श्रुति शिरो वाक दुस्तर्का सुविरम्यता श्रुति मत तर्कोनुसंधीयता। श्रुति के अनुसार लॉजिकल थिंकिंग करो, इलॉजिकल थिंकिंग मत करो, तर्क मत करो इलॉजिकल। एज पर द स्क्रिप्चर, शास्त्र के अनुसार तर्क वितर्क करो। तो विचार मनन, जैसे गुरुजी एक एग्जाम्पल देते थे। गुरुजी किसी के घर में गए तो उन्होंने गुरुजी को चाय दी। वो चाय जो थी, जैसे गुरुजी पीने लगे, बोले चाय कड़ू लगने लगे, कोई मिठास नहीं थी। तो गुरुजी ने कहा शक्कर दो, कोई चाय में क्या है, मिठास नहीं है कोई। तो उस डिवोटी ने कहा शक्कर तो है, लेकिन आपने क्या नहीं किया, मिक्स नहीं किया, स्टरिंग नहीं की। तो चम्मच भी रखा है, उस चम्मच से आप क्या करो, मिक्स करो। दैट इज कॉल्ड एज मनन, चिंतन। जैसे गाय चारा खाती है ना, चारा खाती है, फिर एक जगह बैठकर क्या करती है, जुगलाती है। इन द सेम वे वी हैव टू डू हियर। जो सुना हुआ जो ज्ञान है उसको रिफ्लेक्ट बार मन में लाने का प्रयास करो। हम सुनते हैं यहाँ हैं और बाहर जाकर चिंतन होता है संसार का। तो कल मैंने कहा था ना, वरण हमारा नहीं है। अगर वरण होगा तभी ये सब घट जाएगा। वी हैव नॉट चूज, हमने सिलेक्ट नहीं किया है, हमने वरण किया है संसार का। तो मनन काहे का होगा, मनन तो संसार का ही होता है। दिन रात हम किसका मनन करते हैं, तो चिंतन कहाँ से होगा, चिंतन भी किसका होगा, संसार। तो कहा हम सुनो, फिर उस वाक्य के अर्थ के ऊपर चिंतन करो। श्रुति क्या कहती है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, देखो उस आत्मा को। श्रोतव्य, सुनो उस आत्मा के बारे में। मंतव्य, मनन करो। निधिध्यासितव्य, उसके ऊपर निधिध्यासन करो, चिंतन करो। वो आत्मा यानी वो ब्रह्म, वो ओमकार क्या है, वो चैतन्य, इसके बारे में सुनो, देखो, सुनो और चिंतन करो। तो ये कैप्सूल है पूरा वेदांत का, पूरा शास्त्र का जो कैप्सूल है वो एक शब्द में है, अहम ब्रह्मास्मि और ओमकार। दिस कैप्सूल when we use in our meditation, what does it does? वो क्या करता है वो कैप्सूल? वो कैप्सूल जो है ये दवाई की तरह काम करता है। जैसे हमको कोई रोग होता है, बुखार होता है, तो हम क्या करते हैं, डोलो लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं ना, फिर वो बुखार क्या होता है, चला जाता है। उसी प्रकार ये ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम श्रुति शिरो वाक्यम समा, श्रुति के वाक्य के ऊपर अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये श्रुति के वाक्य है। उसके ऊपर जब हम चिंतन, ये कैप्सूल के तरह है, दिस इज कॉल्ड निर्गुण उपासना, निर्गुण निराकार का ध्यान। तो ये कैप्सूल की तरह काम करते हैं। वो कैप्सूल क्या करता है, यहाँ और ये दोनों के ऊपर, हमारे चित्त, मन, बुद्धि और चित्त के ऊपर जो जो विचार है उन विचारों को धो डालते हैं।
At present, when we try to bring this thought, when we try to think about that omkara, for short period, कुछ क्षण के लिए उस ओम का चिंतन होता है, तुरंत जो मैल है विचारों का, वो विचार आते हैं और चिंतन छूट जाता है ना मेडिटेशन में। उस विचार में, मन में उस विचार आ गया, विचार के प्रवाह में हम बहते गए, ध्यान वही छूटा। अभी ध्यान किसका हो रहा है? संसार। When we start practicing this meditation daily, जब हम रोज करेंगे तो धीरे धीरे कालांतर में इसका प्रभाव ज्यादा होगा। वो विचार, एकाक्षर उपासना वो रहेगा। नाउ इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड, for a fraction of second. As you progress in our meditation, we progress, it remains for 15 minutes, 15 minutes, half an hour. Now the pressure of vasana has slightly come down. A state come, now no thoughts are there. Only one thought is there. Om. Tattvamasi or Aham Brahmasmi. This thought alone is there. Now, other outer worldly thought doesn't enter in my mind. अभी मन में विचार आना क्या हुआ? बंद हुआ। बट एक विचार है, अहम ब्रह्मास्मि। अभी वो उस विचार ने बाकी के विचारों को डिलीट कर दिया, छोड़ दिया, और वो विचार रहा। फाइनली व्हाट हैपेंड? दिस थॉट विल ऑल्सो डिसअपियर। व्हेन यू आर नॉट एट दैट टाइम, उस समय हमें अपनी देह का, मन का भान नहीं होता। उसी को कहते हैं समाधि अवस्था। तो वो वृत्ति ही क्या हो गई? चली गई। इस वृत्ति ने बाकी के वृत्ति को खा दिया। यही काम है उस वृत्ति का। When we chant ओम, जब हम ओमकार का ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर सारे विकार क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। Now only one thought is there, Om. Finally, that will also disappear and I become that. Only I remains Shuddha Aham. स्फुरति स्मृत स्वयं परम पूर्ण सत। वह स्फुरति, स्फुरति यानी प्रकाशित होता है, वह चैतन्य ही रहता है, वहाँ कुछ शेष नहीं रहता। ओके, आई स्टॉप हियर। ये सभी एक ही है, अंतःकरण चतुष्टय जिसे बोलते हैं। मन आया तो बुद्धि भी आ गई, चित्त भी आ गया। चित्त में हमारी स्मरण शक्ति, जो भी हमारी स्टोरेज है, मेमोरीज, वो चित्त में रहती है। वहीं से मन में आते विचार। विचार आते कहाँ से हैं? कहीं तो होंगे ना, तभी तो आएंगे। वो चित्त। फाइनली दैट माइंड मर्जेस विद दैट कॉन्शियसनेस। माइंड मन नहीं रहता। और अद्वैत यही कहता है कि मन नाम की मन है ही नहीं। द्वैत कहता है मन है। आप मानते मन है तो भक्ति में लगा उसको। भगवान कहते वही कहते ना, उस मन को आप मुझ में डालो, मुझसे प्रेम करो, उस मन को जोड़ो मुझसे।
और अद्वैत में मन नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।